हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्ज़ाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि हम आज अष्टछाप के कवियों को 10 सेकंड में याद करने का प्रयास करेंगे और मुझे यकीन है कि आप सभी बहुत ही आसानी से लाइफ टाइम तक अष्टछाप के कवियों को याद रखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अष्टछाप के कवियों को याद करने के लिए आपको दो नाम याद रखने पड़ेंगे। वो है सकपक और छगचन। क्या है? सकपक, छगचन। सकपक, छगचन। तो ये दो नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है, इन दो नाम से आप डायरेक्टली जितने भी अष्टछाप के कवि हैं उन्हें आसानी से याद कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले है सकपक, जो कि बल्लवाचार्य के शिष्य हैं। स से सूरदास, क से कुंभन दास, प से परमानंद दास तथा क से कृष्णदास। तो आप आसानी से इसे याद कर सकेंगे। सकपक से स से सूरदास, क से कुंभन दास, प से परमानंद और क से कृष्णदास। और अगर हम बात करें सबसे वरिष्ठ कवि की तो वे थे कुंभन दास जी। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, बल्लवाचार्य के जो शिष्य थे वो कौन से थे? स, क, प, क, यानी कि सूरदास, कुंभनदास, परमानंद और कृष्णदास। अगला देखिए, विट्ठलनाथ जी के शिष्य जो कि छगचन नाम से हमने याद किए हैं। छ से छीत स्वामी, ग से गोविंद दास, च से चतुर्भुज दास और न से नंददास। और आप इसी ट्रिक से सभी अष्टछाप के कवियों को आसानी से पहचान सकोगे। अब देखिए, मैंने इसको कंबाइन कर दिया है। अष्टछाप के कवि सकपक, छगचन बल्लवाचार्य के शिष्य थे। सकपक, जिन्हें स से सूरदास, क से कुंभनदास, प से परमानंद और क से कृष्णदास। और विट्ठलनाथ के शिष्य छ से छीत स्वामी, ग से गोविंद दास, च से चतुर्भुज दास और न से नंददास। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं जो कि अष्टछाप के कवियों के बारे में पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्य की प्रेरणा देने का श्रेय श्री बल्लवाचार्य, जो कि 1478 ईस्वी में पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु 1530 ईस्वी को हुई थी, को जाता है, जो पुष्टि मार्ग के संस्थापक और प्रवर्तक थे। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक और प्रवर्तक कौन थे? वो थे श्री बल्लवाचार्य। और पुष्टि मार्ग का प्रेरणा स्रोत किसे कहा जाता है? कृष्ण भक्ति काव्य को कहा जाता है। और इनके द्वारा पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर सूरदास आदि 8 कवियों की मंडली ने अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की थी। आगे देखते हैं, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने बल्लभ के 84 शिष्यों में 4 और अपने 252 शिष्यों में से 4 को अपने अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कवियों की मंडली की स्थापना की। और इन भक्त कवियों में 4 बल्लवाचार्य के शिष्य थे जो कि कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। अगर हम इसे सकपक नाम से जाने तो आप देख सकते हैं, स से सूरदास, क से कुंभन दास, प से परमानंद दास और क से कृष्ण दास। और अन्य 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य जो कि हमने छगचन नाम से याद किए थे। छ से छीत स्वामी, ग से गोविंद स्वामी, च से चतुर्भुज दास और न से नंददास। और ये 8 भक्त कवि श्रीनाथ जी के मंदिर के नित्य लीला में भगवान श्री कृष्ण के शाखा के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे और इस रूप में इन्हें अष्ट सखा कहा जाता था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अष्ट सखा किसे कहा जाता था? तो यह अष्टछाप के कवियों को कहा जाता था। अष्टछाप के भक्त कवियों में सबसे ज्येष्ठ कुंभनदास जी थे, जो मैंने पहले बताया, और सबसे कनिष्ठ यानी कि छोटे जो नंददास जी थे। और दोस्तों, नंददास जी सबसे पढ़े लिखे अष्टछाप के कवि थे। काव्य सोष्टि की दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान सूरदास जी का है तथा द्वितीय स्थान नंददास जी का
है। सूरदास पुष्टि मार्ग के नायक कहे जाते हैं और ये वात्सल्य रस एवं श्रृंगार रस के अप्रीतम चितेरे माने जाते हैं और इनकी महत्वपूर्ण रचना सुरसागर मानी जाती है। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं सुरसागर की भाषा कौन सी थी। ठीक है, आपने क्या बताना है, सुरसागर रचना की भाषा क्या थी। आगे देखिए, नंददास काव्य सौष्ठव एवं भाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, भंवर गीत और सिद्धांत पंचाध्यायी। तो ये काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनों की। परमानंद दास के पदों का संग्रह परमानंद सागर से मिलता है और कृष्ण दास की रचनाएं भ्रमर गीत एवं प्रेम तत्व निरूपम हैं। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है नंददास की रचनाएं कौन सी हैं, तो उसमें भंवर गीत भी दिया जा सकता है, रास पंचाध्यायी भी दिया जा सकता है और सिद्धांत पंचाध्यायी भी दिया जा सकता है। और परमानंद दास के पदों का संग्रह भी दिया जा सकता है जो कि है परमानंद सागर। और कृष्ण दास जी की रचनाएं भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपम है। आगे देखते हैं, कुंभन दास जी के केवल फुटकर पद पाए जाते हैं। छीस स्वामी और गोविंद स्वामी जी का कोई भी ग्रंथ नहीं मिलता। आगे देखिए, चतुर्भुज दास की भाषा प्राजलता महत्वपूर्ण है। इनकी द्वारा रचित द्वादश यश और भक्ति प्रताप आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और संपूर्ण भक्ति काल में किसी आचार्य द्वारा कवियों, गायकों और कीर्तनकारों के संगठित मंडल का उल्लेख नहीं मिलता है। और अष्टछाप जैसा मंडल आधुनिक काल में भरतेंदु मंडल, रसिक मंडल, मतवाला मंडल, परिमल तथा प्रगतिशील लेखक संघ और जनवादी लेखक संघ के रूप में उभर कर आया था। अब देखते हैं, अष्टछाप के 8 भक्त कवि समकालीन थे, यानी कि एक दूसरे के काल से संबंधित थे। इनका प्रभाव लगभग 84 वर्षों तक रहा। ये सभी श्रेष्ठ कलाकार, संगीतज्ञ और कीर्तनकार थे। गोस्वामी विठलनाथ ने इन अष्टभक्त कवियों पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई और इनका नाम अष्टछाप पड़ा। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अष्टछाप में से आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो किस प्रकार की लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। और अष्टछाप के कवियों से रिलेटेड अगर आपके पास और भी प्रश्न बनते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।